साल 1999, जगह दिल्ली। एक 14 साल का लड़का जिसे गाने का खूब शौक था, वो कविताओं को गाने की तरह गाता था। इसी वक्त शहर में हर तरफ शाहरुख की बादशाह फिल्म की चर्चा थी। वो लड़का भी इस फिल्म को देखकर शाहरुख का फैन बन चुका था। दीवानगी ऐसी कि लड़के ने अपने अब तक के स्टेज नेम कूल इक्वल को बदलकर बादशाह कर लिया। बादशाह का असल नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। 15 साल की उम्र में बादशाह दिल्ली के क्लबों में परफॉर्म करते थे और इसके बदले में उन्हें मिलते थे करीब 1500 रुपए। आज दुनिया बादशाह को जानती है। दिल्ली के इस लड़के के गाने बिलबोर्ड से लेकर BBC एशियन नेटवर्क चार्ट तक में शामिल है। भारत के रैप म्यूजिक को वर्ल्ड मैप पर लाने के पीछे बादशाह का एक बड़ा नाम है। पंजाबी म्यूजिक से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में इस रैपर सिंगर म्यूजिशियन ने कई हिट गाने दिए, लेकिन गानों से ज्यादा वो अक्सर अपने लग्जरी जूते, कपड़े और कार्स की वजह से टॉक ऑफ द टाउन रहे। फिलहाल बादशाह अपने हालिया रिलीज हुए गाने सनक पर मचे हंगामे को लेकर चर्चा में है। बढ़ते विवाद को देखते हुए सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माफी भी मांगी थी। बादशाह ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में म्यूजिक ग्रुप माफिया मुंडीर क्रू के साथ काम करके की थी। इसके अलावा बादशाह ने यो हनी सिंह के साथ एल्बम गेट अप जवानी में भी काम किया था। हनी सिंह के बाद बादशाह ने इंद्रदीप बख्शी के साथ जोड़ी कायम की। दोनों ने साथ में सैटरडे गाना गाया। ये गाना काफी ज्यादा हिट हुआ और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। इसके बाद तो बादशाह ने एक के बाद एक बेहतरीन गाने दिए और खूब नाम भी कमाया। साल 2015 में बादशाह ने आस्था गिल के साथ डीजे वाले बाबू गाना किया। ये गाना सबसे ज्यादा सुपरहिट रहा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये गाना iTunes चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया था। बादशाह का मानना है कि स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे। गाने की रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ आने जाने के पैसे तक नहीं होते थे और कई बार बस में बिना किराया दिए भी जाते थे। बादशाह स्कूल टाइम से ही पढ़ने में बहुत होनहार थे। मैथ्स उनका पसंदीदा सब्जेक्ट था। इस सब्जेक्ट से उनको इतना लगाव था कि अपने पहला रैप सॉन्ग बादशाह ने अपने मैथ्स टीचर के लिए लिख दिया था। म्यूजिक करियर चुनने से पहले तक बादशाह एक IAS अफसर बनना चाहते थे। बादशाह ने अपने कई इंटरव्यू में ये भी बताया था कि यदि आज वो रैपर नहीं होते तो शायद IAS ऑफिसर होते। हालांकि स्कूल खत्म होते ही बादशाह ने रैपिंग को ही अपने करियर के तौर पर चुन लिया था। एक इंटरव्यू के दौरान बादशाह ने खुलासा किया था कि उनके वजन कम होने की बड़ी वजह उनकी प्रोफेशनल डिमांड थी। उन्होंने कहा कि एक कलाकार के रूप में उनके काम के लिए उन्हें स्टेज पर 120 मिनट तक प्रदर्शन करना पड़ता था, लेकिन वो 15 मिनट में ही हाँफने लगते थे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक से शुरुआत करने वाले बादशाह के पास आज कई लग्जूरियस कार्स है। हाल ही में बादशाह ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लैम्बोर्गिनी को खरीदा है। बादशाह इस कार को लेने ऑटो में पहुंचे थे। इसे खरीदने के बाद इंस्टा पर पोस्ट कर बादशाह ने लिखा था कि ऑटो से आया था और ऑटोमेटिक में जाऊंगा। लग्जरी कारों के शौकीन बादशाह एक स्नीकर हेड भी है। बादशाह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको अपने कपड़ों से ज्यादा स्नीकर्स पसंद है। अपने पसंदीदा स्नीकर्स खरीदने के लिए वो कुछ भी बेच और छोड़ सकते हैं। बादशाह का कहना है कि उनके पास इंडिया में स्नीकर्स का सबसे बड़ा कलेक्शन है। अभी उनके पास 500 से भी ज्यादा जूतों का कलेक्शन है और इनकी कुल कीमत 1 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा होगी। गानों से ज्यादा अपने कपड़ों और फैशन सेंस को लेकर बादशाह चर्चा में रहते हैं। बादशाह एक क्लोथिंग ब्रांड के मालिक भी है। 2018 में बैडफिट नाम के उन्होंने अपनी क्लोथिंग लाइन की शुरुआत की थी। इसमें ब्रांडेड टी-शर्ट के साथ साथ बॉम्बर जैकेट जैसे कपड़े भी शामिल है। बादशाह ने इस बिजनेस को शुरू इसलिए किया ताकि उनके फैंस भी लग्जरी क्लोथिंग के एक्सपीरियंस को महसूस कर सके। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।